लोगों को इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ाते हैं। इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर्स क्या है कि द नंबर्स विच इज नाइदर टर्मिनेटिंग nor repeating. The numbers which is neither terminating nor repeating is called irrational number. अब टर्मिनेटिंग और नो रिपीटिंग ये क्या हुआ? तो सबसे पहले हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में जानते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है? जैसे हम लोग लिखते हैं 1/4, तो इस 1/4 को अगर 1 को 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 1 को अगर 4 से डिवाइड किए, 0 डाले, डेसिमल हुआ, 2 से किए 8 हुआ, फिर 2 हुआ, 0 डाले, फिर 5 से किए 20 हुआ, ये कट गया। डेसिमल के बाद कभी न कभी जब ये टर्मिनेट हो जाए, यानी कट जाता है नंबर्स, इसको 0.25 हो गया, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। दूसरा एक होता है रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल जिसको हम लोग रेकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। रेकरिंग डेसिमल, अब 1/3 किए, अगर 1 को 3 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये 0.3333 ये आते जाएगा, कभी टर्मिनेट होगा ही नहीं, कभी कटेगा ही नहीं, ये वैल्यू हमेशा 3333 आते जाएगा। तो इसको हम लोग रेकरिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। अब इरेशनल नंबर्स में क्या हुआ कि वैसा नंबर जो ना तो ये टर्मिनेटिंग हो और ना तो वो रिपीटिंग, ये दोनों में से कोई नहीं, वही नंबर को इरेशनल नंबर्स कहते हैं। अब वैसा कौन सा नंबर होगा जो कि टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिपीटिंग भी नहीं है? तो रूट के अंदर वैसा नंबर जिसका हम लोग परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सके या परफेक्ट क्यूब रूट नहीं निकाल सके, ये सारा नंबर्स इरेशनल नंबर्स कहलाता है। उसका कोई भी 4th रूट किसी का नहीं निकाल सके, 5th रूट इसको भी हम लोग नहीं निकाल सकें, तो इसको हम लोग इरेशनल नंबर्स कहते हैं। अगर 2 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं स्क्वायर रूट के, आप लोग पीछे भी क्लास में पढ़ चुके होंगे 7-8 में, तो जब 2 का स्क्वायर रूट अगर हम लोग निकालते हैं, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2 इसको पेयर 0 डालते हैं। अब एक ऐसा नंबर लेते हैं जिसको कि उसी नंबर से डिवाइड करना, सॉरी मल्टीप्लाई करना, और इस 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो 1 लेते हैं, यहाँ 1 लिखे, वही 1 यहाँ प्लस किए, 1 1 जा 1 हुआ, इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, इधर ऐड करते हैं, फिर 1 पेयर यहाँ पे हम लोग फिर उतारेंगे, लिखेंगे, फिर इसके बगल में कोई एक नंबर, अब चूंकि डेसिमल के बाद के 0 को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं,
तो उसके लिए यहाँ पर एक डेसिमल डाल दिए। अब इसके बगल में कोई एक नंबर लेंगे और उसी नंबर से नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर 2 4 लिए तो इसको 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे जो 96 होता है। इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जस्ट इसके करीब होना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, या इक्वल होना चाहिए। तो 4 लिए, वही 4 यहाँ ऐड किए, फिर यहाँ 4 करेंगे, 96 होगा, फिर ये 4 होगा, फिर 28 हुआ, फिर इसके 1 पेयर 0 उतारेंगे, फिर इसके बगल में लेंगे, 1 से होगा, फिर 1 होगा, फिर 1 से इसको हम लोग ऐड किए, 281 हुआ। तो इस तरह से अगर हम लोग जब करते जाएंगे ये वैल्यू, तो 1.414 समथिंग समथिंग आते रहेगा, और हर एक बार डिफरेंट नंबर आएगा। कभी भी ये नंबर न तो कभी टर्मिनेट होगा और न वो रिपीट होगा। जिस तरह से इसको हम लोग 0.3333 ये रिपीट हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 1.41 समथिंग हर एक बार डिफरेंट नंबर आते जाएगा, कभी भी रिपीट नहीं होगा। तो ऐसे ही नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर्स कहते हैं। इसी तरह के नंबर को हम लोग कहेंगे वही नाइदर टर्मिनेटिंग नोर रिपीटिंग, ना तो वो टर्मिनेट होता है और ना वो कभी रिपीट होगा। तो इसको हम लोग इरेशनल नंबर्स कहते हैं। उसी तरह से क्यूब रूट अगर हम लोग 2 का निकालेंगे तो ये भी कभी भी रिपीट नहीं होता। अब कुछ ऐसे भी नंबर्स होता है जिसको कि रूट में नहीं है, फिर भी उसको हम लोग इरेशनल नंबर्स कहते हैं। उसका भी एग्जाम्पल है, जैसे 2.4101 अब इस तरह का जो ये नंबर है, इसको ना तो हम लोग टर्मिनेटिंग कहेंगे अथवा रिपीटिंग भी नहीं कहेंगे। क्यों? चूँकि 2 के बाद 4 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 00 है, फिर 1 है, फिर 000 1 है, फिर 40 1 है। तो ये इसको हम लोग रिपीटिंग नहीं कहेंगे और ना ये टर्मिनेटिंग कहेंगे। ये चलते जाएगा नंबर, फिर 40 है तो 50 आ गया, 60 आया, इस तरह से। इस तरह ये भी नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर्स ही कहेंगे इसको भी। अब हम लोग एक पाई के बारे में जानते हैं। पाई, ये पाई क्या है, इसके विषय में क्लास 6 7 से ही बच्चे लोग पढ़ता है। लेकिन ये पाई है क्या? तो पाई का मतलब बहुत सारे बच्चे लोग क्या करता है कि पाई क्या है, तो 22/7 है। अब ये 22/7 क्या है, कहाँ से आया ये 22/7? तो पाई का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। तो पाई होता क्या है कि किसी भी सर्किल के सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। किसी भी सर्किल के सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। इसको हम लोग घर में भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि एक धागा ले लें, पहले एक कंपास से एक सर्किल को ड्रॉ कर लेंगे। कंपास से एक सर्किल ड्रॉ कर लिए, एक धागा ले लेंगे, पतला धागा। इसको अगर हम लोग इस पर चिपका दिया जाए धागे को, तो इसके सरकमफ्रेंस का लेंथ निकल जाएगा। धागे को चिपका करके फिर धागे को खोल के उसको स्केल से मेजर कर लेंगे, तो ये पूरे सरकमफ्रेंस का लेंथ निकल जाएगा। उसके बाद सेंटर से होते हुए इस धागे को इसका मेजरमेंट कर लेंगे, तो वो डायमीटर निकल जाएगा। और जब दोनों को डिवाइड करेंगे, तो अगर सरकमफ्रेंस C है, डायमीटर D है,
तो इन दोनों का रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट आता है। इसी कांस्टेंट को पाई कहा जाता है, इसी को पाई कहते हैं। तो पाई एक कांस्टेंट टर्म है जो किसी भी सर्किल के सरकमफ्रेंस और उसके डायमीटर का रेशियो कहलाता है। पाई का वैल्यू क्या होता है? तो हम लोग 22/7 लेते हैं। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन इसको हम लोग मान लेते हैं। पाई को कहा गया है कि पाई इज एन इरेशनल नंबर। ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका जो रेशियो होता है वो नाइदर टर्मिनेटिंग नो रिपीटिंग, लेकिन 22/7 हम लोग मानते हैं। यह एक अप्रॉक्स वैल्यू होता है जिसको हम लोग 3.14 भी लेते हैं। कैलकुलेशन में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। लेकिन पाई इज एन इरेशनल नंबर बट 22/7 इज ए रैशनल नंबर। ये 22/7 एक रैशनल नंबर है, लेकिन पाई को हम लोग इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो इरेशनल नंबर्स तो हम लोग समझ गए। उसमें एक टर्म आया था रेकरिंग डेसिमल। अब इसमें है कि नोटेशन ऑफ रेकरिंग डेसिमल। नोटेशन ऑफ रेकरिंग डेसिमल। तो रेकरिंग डेसिमल 1/3, जिसको हम लोग रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं। तो 1/3 को जब हम लोग डिवाइड किए तो ये 0.3333 ये आते गया। तो इसको हम लोग 3 कहाँ तक लिखेंगे? हमेशा तो लिखेंगे नहीं। उसके लिए हम लोग 0.3 पे रेकरिंग, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे एक है 11/7, तो इस 11 को अगर 7 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो 11 को 7 से 1 वर्ड से किए 7 हुआ, 4, फिर 0.535, फिर 5, 0, 7, 49, फिर 1, 0, फिर 1, 7, 3, 0, 4, 28, 2, 0, 2, 14, फिर 6 होगा, फिर 0, फिर 8, 56, फिर 40। अब फिर यही चीज़ यहाँ आ गया। तो 40 के बाद फिर 35 यानी 5 से होगा, तो 8 के बाद फिर ये नंबर्स रिपीट होगा, 5, 7, 1, 4, 2, 8, फिर 5, 7, 1, 4, 2, 8, इस तरह से ये रिपीट होते रहेगा। तो इसको हम लोग 5 से लेके 8 यानी 5, 7, 1, 4, 2, 8 ये सारा नंबर फिर रिपीट होगा। तो ये पूरे पे रेकरिंग डालेंगे 1.57142 ये पूरा पे रेकरिंग है। तो इस तरह से हम लोग रेकरिंग डेसिमल को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इसके विषय में आप लोग सीखे। अब है कि रेकरिंग डेसिमल को रैशनल नंबर में हम लोग किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सप्रेस रेकरिंग डेसिमल इनटू वल्गर फॉर्म। तो वल्गर फॉर्म का मतलब हुआ कि वही P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना इस रेकरिंग डेसिमल को। इसका एक एग्जांपल देखें हम लोग। 0.23 पे रेकरिंग,
इसको कन्वर्ट करना है वल्गर फॉर्म में, मीन्स P/Q के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लोग इसको मान लेंगे x = 0.23 पे रेकरिंग। अब ये 0.23 रेकरिंग है तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.23 इस पे भी रेकरिंग डाल सकते हैं। क्योंकि ये तो 23 चलते जाएगा, तो हम एक 1 पेयर छोड़ के दूसरे पे हम लोग रेकरिंग डालते हैं। यानी ये हो गया x = 0.2323 पे रेकरिंग। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जितना पे रेकरिंग था उतना 1 पे 0 यानी 100, जैसे 2 पे रेकरिंग था तो 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मल्टीप्लाइंग 100 बोथ साइड। तो ये 100x = 23.23 पे रेकरिंग। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल 2 डिजिट इधर आ जाएगा, 100x हो गया। अब ये जो फर्स्ट था, ये इसको फर्स्ट मानते हैं हम लोग, या यहीं पे हम लोग x मान लें, ये फर्स्ट हो गया। अब इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट, ये सेकंड हो गया, सब्सट्रैक्टिंग 1 from 2, 100x - x = इसमें से ये माइनस करेंगे तो डेसिमल के बाद जो 23 था, रेकरिंग 23 है, यहाँ भी रेकरिंग 23 है, ये माइनस हो जाएगा तो ये 23 बच गया। तो ये 99x = 23। तो देयरफॉर x = 23/99। अब ये अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए इसको अगर कटेगा तो इसको हम लोग काट भी सकते हैं, लेकिन इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए यही आंसर हो गया। तो ये रेकरिंग डेसिमल जो आपका 0.23 रेकरिंग था, इसको अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में लाएंगे यानी रैशनल नंबर्स में लिखेंगे तो ये 23/99। इसका एक सिंपल तरीका है कि 2 पे रेकरिंग था दोनों पे, तो 2 9 हो गया। अगर 0.215 ये तीनों पे रेकरिंग है तो 215/999 लिखेंगे। अब दूसरा है कि अगर 2.35 इस पर रेकरिंग है, तब हम लोग क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको पहले x लिए, इसका मतलब हुआ 2.3555 इस तरह से चलते जाएगा। पहले इस डेसिमल को रेकरिंग के बगल में हम लोग लाने का कोशिश करेंगे। तो रेकरिंग के बगल में लाने के लिए 10 मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहले हम लोग 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 10x = 23.5 पे रेकरिंग होगा। कि रेकरिंग के बगल में डेसिमल होना चाहिए, तो उसके लिए हमको एक डिजिट डेसिमल इधर लाना होगा, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किए बोथ साइड, तो ये 10x = इतना होगा। अब एक रेकरिंग था, उसके लिए फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x हो जाएगा, तो 235.5 पर रेकरिंग होगा। अब इसको माइनस करेंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड माइनस फर्स्ट, इसमें से इसको माइनस किए, 100x - 10x तो 90x = इतना माइनस इतना किए, यानी 23.5 पे रेकरिंग -23.5 पे रेकरिंग, ये तो कैंसिल हो जाएगा,
ये 235 माइनस 23, जिसको हम लोग 212, ये 90x हुआ। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 212/90। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा तो कैंसिल हो जाएगा 106/45, ये 106/45, ये इसका आंसर होगा, यानी इसका वल्गर फॉर्म होगा। अब इसमें भी एक शॉर्ट तरीका क्या था, आपका क्या था कि 2.35 पे रेकरिंग। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जितना पे रेकरिंग नहीं था, यानी 235, तो रेकरिंग किस पे नहीं था, 2 और 3 पे नहीं था, ये 23 इसमें से माइनस कर देंगे बाय एक रेकरिंग नहीं है डेसिमल के बाद, क्योंकि रेकरिंग जब भी होता है डेसिमल के बाद होता है। तो इसमें रेकरिंग नहीं था, इसमें एक रेकरिंग है तो उसके लिए एक 9 डाले। इस पे रेकरिंग नहीं था, इसको नहीं देखना, इस पे रेकरिंग नहीं था तो इसके लिए एक 0 डाल दिए। तो जो ये 212 और बाय 90 हो गया, जो इसके इक्वल हो जाता है। हाउ टू फाइंड टर्मिनेटिंग डेसिमल विदाउट एक्चुअल डिवीजन। बिना डिवाइड किए हम लोग कैसे पता करेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा अथवा रेकरिंग डेसिमल होगा। तो अगर किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 to the power p 5 to the power q इंटू है, अगर किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जब इस फॉर्म में आ जाए तो वह एक टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 3/50 लिखते हैं हम लोग, तो सिर्फ इसका डिनोमिनेटर देखना है, इसको डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि 3 को हम 50 से डिवाइड करेंगे तब पता चलेगा कि टर्मिनेटिंग है अथवा नॉन टर्मिनेटिंग है, नहीं, सिर्फ इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। अगर 50 को जब फैक्टराइज किए 2 से, 25 5 से 5 आ गया, तो इसका 50 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5², तो 2 पे पावर 1 भी कर सकते हैं, यानी इस फॉर्म में आ गया। तो दिस 3/50 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वह एक टर्मिनेटिंग होगा। उसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है। 7/125 लें, 7/125, तो 125 को हम लोग फैक्टर करके देखेंगे, इसको 5 से किए 2 हुआ, 5 2 = 10, यानी ये 25, फिर 5 से किए 5 हुआ, तो ये 125 को 5 क्यों लिखे, 2 तो नहीं है। लेकिन अगर इसको 2 पे पावर हम 0 भी डाल देंगे, चूँकि P और Q क्या है कि कोई इंटीजर्स है, P और Q इंटीजर्स है, और कैसा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। P and Q आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो P और Q को हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो 3 और 0 ये दोनों इंटीजर है। चूँकि 2 to the power 0 1 होता है, किसी भी नंबर्स पे पावर 0 हमेशा 1 होता है। तो इसको जब फैक्टर किए तो 5 क्यों आया, तो 2 to the power 0 लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस फॉर्म में है, तो यह भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट होगा। तो आज तक हम लोग का इतना ही रहेगा। अगले दिन हम लोग बतलाएंगे कि √2, √3, √5 एंड सो ऑन, इसको हम लोग इरेशनल नंबर्स क्यों होगा, इसको प्रूव करना है। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर कोई कहे कि प्रूव कीजिए कि √2 एक इरेशनल नंबर है,
तो हम लोग 2 का रूट निकाल के उसको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि 2 का रूट जब निकालेंगे तो कितना डिजिट तक निकालेंगे। अगर उसको ऐसा भी हो सकता है कि कभी न कभी एक कट जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन इसको लॉजिकली हम लोग अगले क्लास में बताएंगे कि √2 किस प्रकार इरेशनल नंबर्स है। तो आज तक का हम लोगों का वीडियो इतना ही रहेगा। अगले क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे एक दूसरे।